तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का जो बुक है आपका प्यूसम भाग 2 बुक, इस बुक का चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहे हैं, एकदम बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में आपको समझा करके। जो आपका 2025 का मैट्रिक का परीक्षा होने वाला है उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चैप्टर 2 तक जो है, चैप्टर 1 मंगलम पाठ और चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम, ये दोनों चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिस्कशन करवा चुके हैं, है ना। आज के इस वीडियो में चैप्टर 3 जो आपका अलस कथा है, अलस कथा का डिस्कशन करवाने वाले हैं। एकदम आपका जो 10th क्लास 2025 का मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है ना, यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको हम एकदम गारंटी देते हैं कि जो अलस कथा चैप्टर वाइज जो आपको करवा रहे हैं, जिसमें आपका अलस कथा आज के इस वीडियो में करवाएंगे। आज जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे अलस कथा का, इस अलस कथा से बाहर यहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके आने वाले 2025 के मैट्रिक के परीक्षा में। तो आप बस ध्यान से सुनते चलें। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको अलस कथा के बारे में बता दें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अलस कथा की बात करें तो अलस कथा जो कथा है, इसके जो लेखक हैं वो हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति जो हैं, पूछा जाता है कौन थे, तो ये मिथिला के कवि थे। कौन थे? मिथिला के कवि थे। और मिथिला में जो है एक मंत्री रहा करते थे जिनका नाम है ना वीरेश्वर, है ना। तो वीरेश्वर जो थे कहाँ के मंत्री थे? वीरेश्वर जो थे कहाँ के मंत्री थे? तो ये जो थे, है ना, मिथिला के मंत्री थे। और ये स्वभाव से, है ना, दयावान और, है ना, दयावान थे और दानशील थे। कैसे थे? दानशील थे, दयावान भी थे, दानशील भी थे। तो ये अलस कथा के जो मुख्य पात्र हैं, है ना, कथा के लेखककार, उसमें जो मंत्री हैं, है ना, वो उनका स्वभाव कैसा था, ये हो गया। इसमें कहानी जो है अलस कथा में 4 आलसियों की कहानी है। किसकी कहानी है? 4 आलसियों की कहानी है ना। जिसमें आलसी के पहचान के लिए जो है, जो मंत्री थे वीरेश्वर मंत्री, उनके अनुयायियों द्वारा यानी कि उनके कर्मचारियों द्वारा जो है अलसशाला में आग लगा दिया जाता है, ताकि वास्तविक जो आलसी थे उसकी पहचान की जाए। तो जब आग लगाया जाता है तो चारों आलसी जो हैं आपस में बात करते हैं। पहला आलसी बोलता है, अरे क्या कोलाहल हो रहा है, क्या मतलब हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी बोलता है, अरे भाई लगता है कि आग लग गया है ना, लगता है कि घर में आग लग गया है। तीसरा आलसी बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे हुए चटाई या चादर से ढक दे। चौथा आलसी बोलता है, अरे वाचालों क्यों हल्ला कर रहे हो, है ना, चुपचाप तुम लोग नहीं रह सकते हो। तो ये चारों आलसी आपस में बात करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कहानी को आपको समझाया, एकदम शॉर्टकट में, टू द पॉइंट, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। तो चारों आलसी जो है आलसशाला से भागते नहीं हैं। चारों आलसी को जो है बाद में पकड़ करके, केस पकड़ करके बाहर निकाला जाता है। और उन वास्तविक आलसियों को जो है पहचान हो जाती है कि ये यही चारों आलसी हैं। और इनको जो है मंत्री के द्वारा, मंत्री वीरेश्वर के द्वारा और ज़्यादा धन, वस्त्र, कपड़ा, ये सब जो है दिया जाता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो फालतू लोग थे, मूर्ख लोग थे, जो कृत्रिम आलस बनाकर आए थे, वो लोग आग लगने पर भाग जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कहानी शॉर्टकट में आपको हम सुनाए, यही था, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो अलसशाला में 4 लोग सोए हुए थे। कितने लोग सोए हुए थे? 4 लोग सोए हुए थे। फिर आपका दूसरा जो प्रश्न है कि वीरेश्वर जो मंत्री थे मिथिला के, कारुणिक मंत्री आश्रित, यानी कि वीरेश्वर जो मंत्री थे कारुणिक थे। कारुणिक का मतलब दयावान होता है। कारुणिक का मतलब क्या होता है? दयावान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कारुणिक को क्या किया है? रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है।
प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो कारुणिक के जगह कीदृशः मतलब कैसे थे, कीदृशः का मतलब कैसे, यानी कि वीरेश्वर कैसे मंत्री थे, तो ये कारुणिक मंत्री थे। यानी कि प्रश्न निर्माण के लिए कीदृशः जो कीदृशः जो है शब्द जो है एकदम सही सेट होगा। ऑप्शन बी दूसरा का सही होगा। तीसरा प्रश्न है तुस्निम पद का अर्थ है, तो तुस्निम का मतलब होता है मौन रहना या चुपचाप रहना। चुपचाप जो है तुस्निम का अर्थ होता है, ये मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। फिर आपका ईसत का अर्थ क्या होता है, तो ईसत का अर्थ जो है थोड़ा होता है। क्या होता है, ईसत का अर्थ थोड़ा होता है। फिर आपका पांचवा प्रश्न है कि अलस कथा कैसी कथा है, तो अलस कथा जो है एक व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका 6 नंबर प्रश्न है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो अलस कथा जो पाठ है इसके रचयिता विद्यापति हैं, जो कि मिथिला के कवि होते हैं। फिर 7 नंबर प्रश्न है मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो मैथिली भाषा के जो कवि हैं है ना, पाठ के आधार पर देखा जाए तो विद्यापति हैं। फिर आपका 8 नंबर प्रश्न है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। फिर आपका 9 नंबर प्रश्न है सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु जो है आलस है। कौन है, आलस्य जो है सबसे बड़ा शत्रु है। फिर 10 नंबर प्रश्न है अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है, तो आलसी लोग जो है अपने भूख मिटाने के लिए भी, अपने प्यास मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि हमको कोई खाना ला के दे दे, हमको कोई पानी ला के दे दे, इस तरह से है ना। तो आलसी लोग जो है अपनी भूख मिटाने के लिए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। फिर आपका 11 नंबर प्रश्न है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। या रिपु आपका शब्द लिखा रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, रिपु। रिपु का मतलब ही होता है शत्रु या दुश्मन, है ना। नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु, रिपु या दुश्मन मानते हैं। 12 नंबर प्रश्न है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो अलस कथा जो पाठ है पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है जिसके लेखक विद्यापति हैं, है ना, उसी से लिया गया है अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। फिर आपका आ जाता है वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर जो थे वो दानशील थे और कारुणिक भी थे। कारुणिक का अर्थ होता है दयावान। क्या होता है, दयावान होता है। ठीक है। वीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री थे और ये कारुणिक थे और दयावान भी थे, यानी कि दानशील भी थे। अब आता है आपका 14 नंबर प्रश्न वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 15 नंबर प्रश्न अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो अलसशाला में आलसियों के परीक्षा के लिए कि आलसी कौन है, वास्तविक आलसियों की परीक्षा के लिए जो है अलसशाला में आग लगाया गया था। फिर आपका 16 नंबर प्रश्न है अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे थे, तो 4 जो आलसी थे, 4 जो लोग थे वो नहीं भागे थे। तो ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है स्थिति सौकर्य मुलाहि डैश 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 के ना धावंती जंतवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो यह जो युक्ति है, ये जो वाक्य लिखा हुआ है संस्कृत में, ये अलस कथा पाठ से लिया गया है। फिर आपका 18 नंबर प्रश्न है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, तो घर में आग जब लगा तो पलायन कौन कर गए, धूर्त लोग। कौन लोग, धूर्त लोग भाग गए थे। आलसी लोग तो भागा ही नहीं था। धूर्त लोग जो थे, जो कृत्रिम आलस का बनावट है ना, कृत्रिम आलस का बनावट करके आए थे, है ना, आलसी कृत्रिम आलसी बनकर आए थे, वो जो धूर्त लोग कहा जाता है उन लोग को, वो लोग भाग गए थे। तो 18 का डी सही उत्तर होगा। फिर आपका 19 नंबर प्रश्न है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, तो केस पकड़ करके। क्या, केस पकड़ करके जो है
केस पकड़ करके जो है चारों आलसियों को बाहर किया गया। केस मतलब बाल, सर का बाल। फिर 20 नंबर प्रश्न, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर जो थे, है ना, अलस कथा के अंतर्गत जो है मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। फिर आपको बता दें 21 नंबर प्रश्न है, बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग। कौन लोग? धूर्त लोग जो है बनावटी आलस बना करके, कृत्रिम आलस बना करके भोजन ग्रहण करने के लिए अलसशाला में आया करते थे। 22 नंबर प्रश्न है, तर्कयेत यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोति किस आलसी की उक्ति है? तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि, है ना, लगता है कि घर में आग लग गया है। ये किसने कहा? तो दूसरा ने कहा था। किसने कहा था? दूसरा जो आलसी था वो कहा था। पहला तो कहा था अरे, है ना, क्या कोलाहल हो रहा है। दूसरा बोलता है कि लगता है कि घर में आग लग गया है। तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे हुए चटाई से ढक दे। चौथा बोलता है अरे वाचालों, क्यों इतना हल्ला कोलाहल कर रहे हो, चुपचाप नहीं रह सकते। इस तरह से चारों आलसियों ने कहा था। इसलिए आपको बार बार सुना रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आता है कि, है ना, चारों आलसी आपस में क्या बात की, इसको अपने शब्दों में लिखें। 23 नंबर प्रश्न, अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? तो इसका मुसक जो है ना, मुस्का, हाँ मुसक्का, दुस्का मुस्का, मुस्का हो जाएगा। मुस्का मतलब चूहा। मुस्का मतलब क्या होता है? चूहा जो है ना, ये द्रव्यों को क्या कर रहे थे? भक्षण कर रहे थे, जूठा कर रहे थे। ये आपका जो है 9वां चैप्टर जो है देवानंद, है ना, दयानंद सरस्वती, उस चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे घुसा दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, पतिरेव गति डैश बालानाम जननी गति, रिक्त स्थानों को कौन पद भरेगा? तो पतिरेव गति स्त्री नाम, है ना, स्त्री नाम यानी स्त्रियों की गति जो है पति से होती है और बालकों की गति उनकी माँ से होती है। तो 24 का सी स्त्री नाम सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 25 नंबर है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति डस 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 कटेरवास्मान प्रावृणोति, किसने कहा? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें, है ना, भीगे हुए चटाई से क्या करे? ढक दे। तो ये तीसरा बोलता है। कौन बोलता है? तीसरा बोलता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला में जो है अलसशाला के जो कर्मचारी थे, है ना, जो मंत्री वीरेश्वर के अंतर्गत में क्या करते थे? काम करते थे, है ना, यानी कि अलसशाला के जो कर्मचारी थे वही जो है अलसशाला में आग लगा दिए थे मंत्री वीरेश्वर के कहने पर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और है अभी प्रश्न 27 नंबर, ये 26 नंबर था। अब हम लोग 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है? मतलब अरे क्या कोलाहल हो रहा है, ये किसने कहा? तो पहला आलसी बोला था। क्या बोला था? पहला आलसी बोला था। 28 नंबर प्रश्न है, अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो अलसशाला में, है ना, जब सब सो रहे थे ना, चार आलसी ही तो सो रहे थे, तो जब सब सो रहे थे तभी आलसी मतलब कि अलसशाला में आग लगाया गया था। 29 नंबर प्रश्न है, अरे वाचाला कति वाचनानि वक्तंतु शक्नुत, है ना, किसकी युक्ति है ना? अरे वाचाल क्यों इतना बोलते हो, बोलने में मतलब आगे रहते हो, है ना, ये किसकी युक्ति है? तो चौथे आलसी की। किसकी? चौथे आलसी की यह युक्ति है। ठीक है, चौथा आलसी ऐसा बोला था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो वीरेश्वर जो था, है ना, मिथिला का मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर जो था दयालु मंत्री था। कारुणिक का मतलब, है ना, दयावान यानी कि दयालु होता है, और साथ में दानशील भी थे। 32 नंबर प्रश्न है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो अलसशाला में जो है आग लगाया गया था वास्तविक आलसियों को पहचान करने के लिए। वास्तविक मतलब आलसी
असली जो आलसी थे उनको पहचानने के लिए आलसशाला में आग लगाया गया था। ठीक है। फिर 33 नंबर प्रश्न है, नियोगी पुरुषाः आलसशालायां बहिं दापयित्वा निरूपयामासुः। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखें। नियोगी पुरुषों द्वारा यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे कौन सा शब्द भराएगा, है ना। तो यहाँ पे यदि हम कुत्र भरते हैं, आलसशाला कोई जगह है, आलसशाला क्या है, एक जगह है जहाँ पे आलसी लोग को रखा जाता है, तो उसको आलसशाला कहेंगे। तो नियोगी पुरुषः कुत्र वहीं दापयित्वा निरूपयामासुः, यानी कि नियोगी पुरुषों द्वारा कहाँ पे आग, वही मतलब आग होता है, वही मतलब क्या होता है, आग, आग कहाँ लगाया गया था। ठीक है। तो कुत्र यहाँ पे सही सूट करेगा, है ना। प्रश्न निर्माण के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा 33 का। 34 नंबर प्रश्न है, धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा डैश भोजनम प्राप्नुवन्ति। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे किम सही उत्तर हो जाएगा, है ना। धूर्ता कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा किम प्राप्नुवन्ति, मतलब क्या प्राप्त करते थे, तो भोजन प्राप्त करते थे, है ना, कृत्रिम आलस्य बना करके धूर्त लोग। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, किम। 35 नंबर प्रश्न है, अरे हल्ला कैसा है, किसने बोला अरे हल्ला कैसा है, तो ये पहला, है ना, आलसी बोला, प्रथम पुरुष जो था, पहला आलसी जो था वो बोला अरे हल्ला हो रहा है। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा, दूसरा, है ना, दूसरा जो पुरुष था, दूसरा जो आलसी था उसने कहा था। फिर आपका 37 नंबर प्रश्न है, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है, तो दोष निराकरण का, है ना, किसका, दोष को दूर करने के उपाय का शिक्षा देता है पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है। 38 नंबर प्रश्न है, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था, तो जो दिलवाते कौन थे, मंत्री दिलवाते थे, किसके द्वारा, तो आलसशाला के जो कर्मचारी थे, तो मंत्री वीरेश्वर के द्वारा जो है भोजन आलसियों को प्रतिदिन दिलवाया जाता था। 39 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो पति, स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है ना। फिर 40 नंबर प्रश्न, कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है, तो आलसी लोग जो है परिश्रम करना नहीं चाहता है। फिर आपका 41 नंबर प्रश्न है, बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो उसकी माता, माता यानी कि जननी, जननी का अर्थ ही होता है माता होता है। फिर 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न है, निर्गतानाम च डैश बहिना पर श्लोक किस पाठ से लिया गया है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा अलस कथा पाठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलस कथा पाठ हो जाएगा। ठीक है, अलस कथा सही उत्तर हो जाएगा 42 का। फिर आपका है 43 नंबर प्रश्न है, अरे वाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है, तो ये चौथा जो पुरुष था लास्ट में वही बोला था, तो चतुर्थ ऑप्शन डी 43 का सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है आपका, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, तो पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है ना, विद्यापति जो इसके लेखक हैं पुरुष परीक्षा के, ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है संस्कृत में मूल रूप से लिखा गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो विद्यापति थे मैथिली कवि जरूर थे, लेकिन पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ लिखे ये संस्कृत में लिखे थे। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, भूखा रहना कौन पसंद करता है, तो आलसी लोग जो है भूखा रहना भी पसंद करता है, क्योंकि उसको कोई खाने का भी होता है ना कि कोई ला के दे तब खाएंगे, यानी कि भूखे रहेगा, कोई ला के देगा तभी खाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था, तो अनाथों को भोजन देता था, क्या करता था, अनाथ लोग को भोजन देता था। 48 नंबर प्रश्न है, पुरुष परीक्षक किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, तो ये कथा के रूप में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला, तो नियोगी पुरुष यानी कि मंत्री वीरेश्वर के जो कर्मचारी थे वही लोग जो हैं, है ना, आलसियों को केस पकड़ के बाहर निकाले थे जब आग लग गया था ज़्यादा तब। तूष्णीम कथम ना तिष्ठतम,
किसने कहा? हाँ, तुम चुप नहीं रह सकते हो, ये चौथा आलसी बोला था। क्या बोला था? चौथा आलसी बोला था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, तर्कीयत यदेस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, यरस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? तो ये दूसरे आलसी की युक्ति है। क्या है? दूसरा जो आलसी था उसका कथन है। फिर आपका है 52 नंबर है, चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? तो जो सिपाही था, सिपाही कहें या नियोगी पुलिस कहें या मंत्री वीरेश्वर के जो कर्मचारी थे, वही लोग जो है आलसियों को बाहर निकाले। फिर आपका 53 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, सारे सुखों का मूल क्या है ना? तो उसका आंसर होगा संगठन। मतलब आपको सुख चाहिए ना, तो सब लोग को मिलजुल के रहना पड़ेगा। यानी कि एकता में बल है, एकता में सुख है ना? क्योंकि मिलजुल के रहने पर एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है, सहायता मिलता है, तो सुख की अनुभूति होती है। संगठन का मतलब यहाँ एक साथ मिलजुल के रहने से है। ठीक है, तो सारे सुखों का मूल जो है संगठन है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपका अलस कथा पाठ से जितना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए, आपके आने वाले मैट्रिक के परीक्षा में यदि अलस कथा से पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, इतना आप एकदम गारंटी के साथ लेके चलिए। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।